Oh, sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी साहब आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग मैथ को लगाते हैं, क्योंकि हम लोग का मैथ चल रहा था। ठीक है, तो आइए उस मैथ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला चैप्टर हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग का दूसरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो आइए बेसिक रूप से आप लोगों के बीच में मैं सवाल को लेकर आता हूं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक है आज का टॉपिक क्या होगा दोस्तों? आज का जो टॉपिक होगा वह होगा भिन्नों का। ठीक है, छोटी छोटी भिन्नों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे उचित भिन्न क्या होती है, ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, ठीक है, सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, इस सारी चीजों के बारे में आज हम लोग एकदम बेसिक रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला आपका रहेगा दोस्तों उचित भिन्न। क्या रहेगा? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न वह भिन्न होती है दोस्तों जिसका अंत छोटा हो और हर क्या हो आपका बड़ा हो। ठीक है, हर क्या हो बड़ा हो, तो वह क्या भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 2/5। ठीक है, और दे दिया जाए 3/8। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके उचित भिन्न होंगे। ठीक है, क्योंकि आप भाग देंगे ना तो क्या होगा आप भाग देंगे तो वह मिश्रित भिन्न में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर वाले क्या कहेंगे? ऊपर वाले कहेंगे अंत। ठीक है, और नीचे वाले क्या कहेंगे? हर। ठीक, समझ ना? आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर है, ठीक है, और जो नीचे है, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो है वो क्या है? अंश कहलाएगा, और नीचे वाले क्या कहेंगे? हर कहलाएगा। ठीक है, तो अंश देख रहे हैं कि 3/8 है ना, तो 3 क्या है? छोटा, इसलिए ये क्या है? छोटी। ये है छोटी, है ना, ये क्या है? छोटी है, और ये क्या है? बड़ी है। ठीक है, जिस भिन्न में, ठीक है, जिस भिन्न में अंत क्या हो? छोटी हो। ठीक है, अंत क्या हो? छोटी हो, और हर क्या हो? बड़ी हो, वो संख्या वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हम लोग हैं। आगे आपका अगला सवाल है अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित अनुचित भिन्न। ठीक है, ठीक है, अनुचित भिन्न क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा यही कहलाएगा कि अनुचित भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंत बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। जैसे दे दिया जाए 8/3। ठीक है, और दे दिया जाए जैसे कि 9/5। ठीक है, समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अंत क्या आपका बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? अंत जो है, अंत क्या है? बड़ा संख्या हो रही है। ठीक है, और हर क्या हो रहा है आपका? हर। ओके, हर क्या है दोस्तों? हर आपका छोटी संख्या हो रही है। ठीक है, यानी कि अंक बड़ी हो और हर छोटी हो। ठीक है, क्या होगा? वह कौन सी भिन्न कहलाएगी बताइए? वह आपकी भिन्न कहलाएगी अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, हर क्या है? छोटा है, अंश क्या है? बड़ा हो गया। इसमें क्या था? अंश छोटा था, हर आपका बड़ा था। बस यही इसका ट्रिक है पकड़ने का। ठीक है, कि कौन सी उचित भिन्न कहलाएगी, कौन सी अनुचित भिन्न कहलाएगी। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए आगे चलते हम लोग एकदम बेसिक से। देखिए तीसरा, देखिए तीसरा दोस्तों कह रहा है कि कौन सी भिन्न कहलाएगी, इसके बाद कौन सी भिन्न चलेगी बताइए? सम भिन्न। क्या कहलाएगी? सम भिन्न। सम भिन्न। ठीक है, सम भिन्न। ठीक, सम भिन्न क्या होता है दोस्तों? चलिए एकदम बेसिक रूप से इसको जानिए सम भिन्न को। देखिए दोस्तों,
सम भिन्न वह भिन्न होगी, ठीक है, एक जैसा समान जैसा होगा, ठीक है। जैसे कि अंत जो होगा आपका, देखिए इसे मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए 8/3, ठीक है, और दे दिया जाए कि 7/3, ठीक है, समझ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अंश में जो है आपका, ये ऊपर वाला अंश है ना, जो अंश आपका है वो क्या है, वह है असमान है। क्या है, अंश जो है, ये जो अंश आपका है ये क्या है, असमान है ना, क्या है, असमान है। देखिए ये 8 है, ये 7 है, असमान है। मगर आप हर देख रहे हैं ये समान है, हर क्या है आपका, हर समान है, ठीक है, हर आपका क्या है दोस्तों, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह समभिन्न कहलाएगी। कौन सी भिन्न कहलाएगी, समभिन्न। आप ध्यान से देखिएगा फिर कि इसमें कह रहा है कि हर जो क्या है समान हो और अंश क्या आपको असमान हो, तो वह कौन सी भिन्न कहलाएगी, समभिन्न कहलाएगी, ठीक है। समभिन्न समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। अगला आपका है चौथा है दोस्तों आपका विषम भिन्न, ठीक है। ये तो हम लोगों ने समभिन्न के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विषम भिन्न के बारे में, ठीक है। विषम भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न, ठीक। विषम भिन्न में क्या करना होगा हमको, विषम भिन्न में दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है। विषम भिन्न में कुछ भी नहीं करना आपको है। देखिए विषम भिन्न वह भिन्न होगी जिसका क्या होगा, असमान भिन्न होगा। वो क्या होगा, असमान भिन्न होगा। जैसे 8/2, ठीक है, और 6/3, ठीक है। देख रहे हैं अंश आपका क्या है, अंश जो है ये भी असमान है और हर आपका ये भी असमान है, ठीक है। ऐसा नहीं दिख रहे होंगे, देखिए 8/2 यहाँ पर है और 6/3 यहाँ पर है, ठीक है, कोई समान नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये क्या है, असमान है, ठीक है। ये क्या दोनों है, असमान है, ठीक है। इसलिए जो है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ क्या है, इसको देखिए विषम भिन्न जो है ना, दिख रहा है विषम भिन्न, देखो अनुचित भिन्न, देख रहे हैं कि अंश आपका बड़ा है और हर आपका छोटा है, और यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप कि अंश आपका बड़ा है, हर आपका छोटा है, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न भी क्या करा सकती है, विषम भिन्न करा सकती है, ठीक है ना। और एक इसमें और है, इसमें एक और है, इसको हम चाहते हैं मिटाने के लिए, मिटाए तभी लिखें क्योंकि इसमें जगह नहीं है ना, तो हम चाहते हैं कि इसको आप लोग नोट करें, फिर मैं आपको विषम भिन्न के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि उचित भिन्न क्या है, वो विषम भिन्न हो सकती है, ठीक है। एक और इसमें है, जैसे मान लीजिए कि 8/3, ठीक है, और 8/4, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पर आए, आपको दिख रहे होंगे कि ये क्या है, अंश जो है क्या है आपका, अंश जो है आपका समान लग रहा है, ठीक है, समान लग रहा है, और हर आपका क्या लग रहा है, असमान, क्या लग रहा है, असमान, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, विषम भिन्न कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, विषम भिन्न कहलाएगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे होंगे सम भिन्न में यही अंतर था कि सम भिन्न में हर आपका इक्वल था, एक जैसा था, ठीक है। अब देख रहे हैं कि विषम भिन्न में क्या है, अंश आपका इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, विषम भिन्न कहलाएगी, ठीक। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग का जो सवाल रहेगा वो सवाल है पांचवा, 4 हो गया था ना आपका, तो पांचवा देखिए क्या कह रहा है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या आपका है, मिश्रित भिन्न। क्या है, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। आइए मिश्रित भिन्न के बारे में हम लोग जानते हैं एकदम बेसिक रूप से। देखिए मिश्रित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका 2 सही 1/3, ठीक है, 2 सही 1/3, 4 सही 4/5, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 + 3/4, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पूर्णांक आपका है, ये क्या है, पूर्णांक है, और 1/3 आपका क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो आप ये क्या है आपका, ये मिश्रित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है, उचित भिन्न कहलाकर क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। उचित भिन्न तभी होगी जब इसको हम इसमें गुणा करेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, जो बटे में आएगा वो इसमें तब आपको क्या हो जाएगा,
उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, ये क्या है इस समय आपका ये जो है ये मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। छठवां आपका क्या है? छठवां है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, ठीक है। चलिए, तुल्य भिन्न क्या है? एकदम बेसिक से आप लोग इसको जानिए कि तुल्य भिन्न क्या होता है। ठीक है, तुल्य भिन्न वह होती है जिसे की तुलना की जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि क्या दिया, 3/7 दे दिया जाए, 3 दीजिए 17 लिख दे रहे हैं, 17। ठीक है, अब इसका क्या करना है? 3/17 को किसमें बदलना है? तुल्य भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना है। तुल्य भिन्न का मतलब कि जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका जो है कि अंश और हर इक्वल हो, एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए हम 4 से कर रहे हैं तो ऊपर अंश में भी 4 रहना चाहिए और हर में भी आपका 4 रहना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करिए इसका। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और इसका गुणा कर दीजिए तो 7 को 28 है ना, 28 को 8 हाथी लगा 2 का, 4 का नाम 4 है ना, और 4 2 6 यानी कि 68, 68, 12/68। ठीक है, ये आपका क्या आ गया दोस्तों? ये आपका आ गया, बताइए क्या आया? तुल्य भिन्न आ गया। ठीक है, क्या आ गया? तुल्य भिन्न। अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी संख्या से आप काट दीजिए। देखिए इसको हम अगर काटते हैं 2 से तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौको 8। ठीक, फिर इसको इस तरह से रखिए। ठीक है, अभी भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा करिए इसको। देखिए 2 से काटे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 का नाम 2 और 2 सत्ते 14, यानी 3 में कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, ये आपका तुल्य भिन्न कहलाएगा। ठीक है, 3/17 क्या कहलाएगा? 3/17 जो आपका क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न कहलाएगा। ठीक है, देख रहे हैं 3/17 आपका यहाँ आ गया ना, यही यही 3/17, यही तुल्य भिन्न हो गया आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, अगर सवाल में पूछा, जैसे कोई अगर पूछता है कि 3/17 का तुल्य भिन्न क्या होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर यही आएगा आपका कि 12/68। ठीक है, 12/68 ही आपका तुल्य भिन्न है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि तुल्य भिन्न है, यह सवाल आपका सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, अगर इस सवाल को जानना चाहते हैं कि सवाल 12/68 जो आया है तुल्य भिन्न, क्या ये सही है, तो आप क्या करेंगे? इसको काट देंगे। देखिए हम काटे हैं, यही हमने काटा है। काटने के बाद देखिए 3/17 आ गया, ये 3/17 आ गया। अगर ये 3/17 नहीं आता, ठीक है, तो 3/17 ये आंसर ना मानकर, इसको आंसर मत मानिए, क्योंकि ये 3/17 इसका आया है। ठीक है, यानी कि 3/17 का अगर तुल्य भिन्न पूछेगा तो 12/68 ही यही आंसर हो जाएगा इसका। इसका तो आंसर यही आपका है। ठीक है, आंसर तो यही है। ठीक है, अब अगर इस सवाल को जानना चाहते हैं कि सवाल सही लगा है कि गलत लगा है, ठीक है, तब इसको क्या करेंगे? इसको जब काटेंगे तो लास्ट में क्या क्या आएगा आपका? 3/17, यानी 3/17 का हमने तुल्य भिन्न निकाला था, वही आंसर आ गया। अगर यही आ गया इसका मतलब सवाल हमारा क्या है? सही लगा है। ठीक है, बस यही करना था इसमें, तुल्य भिन्न में, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करो सभी लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो कि सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, आप लोग तो जोड़ घटाना जानते ही होंगे, गुणा भाग लगाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं तो हम आपको एकदम बेसिक रूप से बताएंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो शब्द चलेगा वो चलेगा पहले जोड़। ठीक है, जोड़ के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से रिहर्सल करेंगे। ठीक है, जितना भी जोड़ होगा, चाहे बिना हासिल वाला होगा, चाहे हासिल वाला होगा, चाहे दशमलव का होगा, ठीक है, सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे बढ़िया से। बस क्या है कि आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिए इसी तरह। ठीक है, तो देखिए पहला आपका रहेगा दूसरा सवाल आपका है ठीक है, तीसरा आपका है चौथा आपका है, ये यहाँ लिख देते हैं। चौथा आपका है
ठीक, ये है आपका जोड़। ठीक है, देखिए बिना हासिल वाला रहेगा, हासिल वाला रहेगा, इसके बाद आपका दशमलव वाला रहेगा। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से आपको हम बता रहे हैं, बस ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए इसको हम लोग पहले जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पहले जोड़ते हैं। देखिए क्या है, इसको जोड़ेंगे 4 और 2, 4 2 कितना होता है। देखिए अगर आपको गिनती नहीं आती है, नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप उंगलियों पर गिन लिया करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 में आपको 2 जोड़ना है। 4 आप ऑलरेडी हो गिन नहीं लिए हो, इसके बाद 2 गिन लो। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। आप लिख दीजिएगा क्या यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 3 कितना होगा, 6 ऑलरेडी है। 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 9, तो यहाँ लिखेंगे क्या 9। ठीक, बस कुछ नहीं करना, इसी तरह करना आपको है। 3 2 5, 3 2 5। ठीक, समझ रहे हैं क्या आ गया, 5596 आपका आ गया। ठीक है, 5596 आ गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, इसको सभी जोड़िए। देखिए क्या करना है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। अब जैसे बड़ी बड़ी संख्या मान लीजिए आ गई, अब क्या आ गया, अब 8 आ गया, 6 आ गया, तो कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप लोग क्या करिए, पहले 8 पाई खाँच लीजिएगा। ठीक है, तो या तो 6 पाई खाँच लो, 8 पाई तो जानते ही हैं, 6 खींच लो, 1 2 3 4 5 6। 8 के बाद क्या आएगा बच्चों, 8 के बाद आएगा आपका 9 10 11 12 13 14, तो 14 आया, तो 14 को क्या लिखेंगे 4। ठीक है, 14 क्या लिखेंगे 4, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका इकाई। ठीक है, ये है दहाई। ठीक है, ये है सैकड़ा। ठीक है, क्या है सैकड़ा, और ये है आपका हजार। ठीक है, तो आपका कितना आया है, 14 आया है। क्या आया है 14, यही आया ना, यही आया है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको हम इकाई का मानते हैं और इसको हम दहाई मानते हैं। ठीक है, तो इकाई वाले स्थान को हम यहाँ पर रखेंगे और दहाई वाले स्थान को हासिल ले लेते हैं। हासिल का मतलब कि एक आपके अपने पास रखते हैं उसको। ठीक है, फिर जब अगले सवाल जब जोड़ेंगे उसमें उसको क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जोड़ रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 है तो आपके पास ऑलरेडी एक था पहले से, उसको उसमें जोड़ दो, तो 6 कितना हो जाएगा 7। बस 7 लिख दो, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, अब सही है। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 8 4 12 होगा, तो 12 कैसे होगा, देखिए 8 में लिखा है, 4 से चलो 1 2 3 4, 12 बाद क्या आएगा दोस्तों, 12 बाद 13 14 15 16, 8 4 कितना, 8 4 कितना होता है 8 है ना, और 4 है, 8 के बाद आएगा 9 10 11 12, हाँ 12 तो आएगा, 8 4 12 ही होगा ना, 12 के पूरा क्या लिख देंगे 12, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं, है ना। आगे अगर कोई संख्या रहती तो फिर हम हासिल रखते हैं, मगर कोई संख्या आगे नहीं रहेगी तो उसको जितनी संख्या आएगी, ठीक है, उसको ना ही उसको वहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए समझ गए होंगे आप लोग, आगे आइए। आप देख रहे हैं दशमलव का सवाल है, यहाँ पर लिखा है हमने। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, ये देखिए, ये तो हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, यहाँ चिन्ह लगाना भूल गए प्लस का। चलिए प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है मिस्टेक। आइए अब देखिए दोस्तों, इस जोड़ को कैसे लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमने कहीं पर दशमलव भूल गया है, यहाँ पर दशमलव कर लो। ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव को नीचे दशमलव लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए अगली संख्या इस तरह से लिख दीजिएगा, जैसे लिखा है एकदम हूबहू इसी तरह लिख लीजिए। ठीक है, और दशमलव नीचे दशमलव लगा लो। ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव लगाना, यार बार मत लगाना कहीं, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। फिर क्या है, दशमलव की संख्या कितनी है, 3 है, 2 है, 0, ठीक है, ये है ना। और यहाँ देखिए अब इधर कोई संख्या, इधर कितनी दशमलव बाद कितनी है 6 है, 6 कर दो। यार कोई संख्या नहीं है तो 0 अपने से बढ़ा सकते हो, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो अपने से। ठीक है, समझ रहे, इसका डार गुणा बरोबर कर दो अपना। अब क्या करना है दोस्तों, जोड़ लीजिए, देखो 0 हो जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 9 हो जाएगा, और दशमलव नीचे दशमलव लगा लो। ठीक है, फिर 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं ना, बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। इसमें भी वही कर लीजिए, संख्या को उतार लो। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा दो, दशमलव को नीचे दशमलव लगा दो। ठीक है, आप देखिए दशमलव उधर कोई संख्या नहीं है, छोड़ दो, और दशमलव किधर की संख्या है, दशमलव किधर संख्या आपकी है 0 है, 3 है, फिर 0 है। ठीक है ना,
आप देख रहे हैं कि दशमलव उधर कोई संख्या नहीं है, तो अपने से बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, यहीं पर जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए जोड़िए इसको, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, दशमलव नीचे दशमलव लगा दो, 6 उतार लो, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 उतार लो। ठीक, बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। आपको हमने एकदम बेसिक रूप से जोड़ का जो कि क्या बता दिया, जोड़ का दशमलव का सवाल भी बता दिया गया, दशमलव। ठीक है, दशमलव का सवाल भी हमने इस पे मेंशन कर दिया। सभी लोग इसको अपने कॉपी पर बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, फिर मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूँ, नोट करो। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, हम लोग अब लगाएंगे। आपका जोड़ हो गया ना, अब देखिए घटाना। घटाना, ठीक है, और हम लगाएंगे इसका दशमलव सवाल। ठीक है, इन दोनों पे आज कार्य करेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए पहला सवाल आपका रहेगा, दूसरा है आपका है ठीक है, अब देखिए घटाना। तीसरा देखिए दशमलव वाला देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। चौथा ठीक है, मान लीजिए यही आपका सवाल है। ठीक है, घटाना का आपका दशमलव का भी सवाल दे दिया हमने, और जो नॉर्मली होता है घटाना वो भी दे दिया। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं। चलिए देखिए क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि जो संख्या ऊपर दी गई रहेगी उस संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, बस यही काम करना उसमें। ठीक है, जैसे आप लोग जब दुकान पे अपने जाते होंगे, ठीक है, तो दुकान पे जाते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने पैसा देते होंगे ना दुकानदार को सामान लेने के लिए, तो मान लीजिए आप जो कि 6 रुपये लेके गए, ठीक है, और 2 रुपये का आपने सामान लिया, तो दुकानदार कितना पैसा आपको फिर रहा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर समझ एकदम आपके दैनिक जीवन के तौर तरीके से मैथ होता है, एकदम आपके दैनिक जीवन से एकदम जुड़ा हुआ मैथ होता है। जिसको मैथ आता है ना, तो वो जो है कि अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छा सा प्रयोग करता है। ठीक है ना, लोग नहीं कहते हैं बहुत बढ़िया गणित लगाया, मतलब कि वो दिमागी गणित लगा दिया, क्योंकि उसको गणित आती है इसीलिए लगाया। तो इसलिए आप भी लगाइए, आपको भी गणित आ जाएगी एकदम बेसिक रूप से। देखिए तो यहाँ देखिए 6 है ना, तो 6 में से आपको 2 निकाल दीजिएगा, तो 6 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 4 बचेगा ना। यहाँ देखिए 4 कैसे आया 4 भाई, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें से कितना निकलना था हमको 2, हटा दो, कितना बचा 1 2 3 4, यही में 4 लिखा है, बस यही करना, कुछ मत करना। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, आपने दुकानदार को 3 रुपया दिया और 3 रुपये का सामान ले लिया, तो कितना बचा, 1 भी रुपया नहीं बचेगा आपको, 0 कर दो यहाँ पर। यहाँ 6 है, 6 में से 2 घटा दोगे 4 बचेगा, 8 है, 8 में 4 घटा दोगे 4 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, इसको भी इस तरह लगाइए, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 6 0, यहाँ देखिए 0, यहाँ पर 2 हो गया, अब मामला फंस गया यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है और दुकानदार से हमने 2 रुपया को उधार ले लिया। अब दुकानदार को उधार देना पड़ेगा ना, तो कब देंगे, जब आपके पैसे रहेंगे पास तभी देंगे, या तो पड़ोसी से अपने उधार लेंगे। तो आप पड़ोसी से यहाँ से उधार ले लो, जब यहाँ से पड़ोसी से उधार लेंगे तो यहाँ 1 नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमने इनसे 1 ही लिया तो यहाँ पर 1 होगा, नहीं 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, तो अब 10 हो गया तो 10 में से 2 उनको दे दो दुकानदार को जो बाकी था, तो कितना बचेगा आपके पास पैसा, 10 में से 2 दे दोगे कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना, 8 रुपया ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 9 नहीं है क्योंकि आपने उधार दे दिया था 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक, किसी कोई दिक्कत, चलिए आइए यहाँ पर देख लीजिए, इसको घटाना लगाइए, एकदम जिसे जोड़ हम लोग आ रहा था एकदम उसी तरह इसको भी रखना है। ठीक है, 28.00 यही था ना। अब देखिए माइनस है, आइए यहाँ देख लीजिए, दशमलव नीचे दशमलव लगा दो। ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव,
अब देखो दशमलव उधर संख्या कितनी है, 0 6 है, और दशमलव इधर कितनी संख्या है आपका 13 है। ठीक है, यही है ना। चलिए, इसलिए मैं छोटा छोटा आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप फट से उस चीज को समझे, फिर आपको समझ जाएंगे सवाल को ना, तो लगाना एकदम आसान हो जाएगा। कितना भी बड़ा सवाल आएगा लग जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 6 है, अरे सॉरी यहाँ पर 0 है, नीचे 6 है, ठीक है ना। अब 0 से 6 जाएगा नहीं क्योंकि इसके पास पैसा है ही नहीं 1 रुपया, तो क्या करेगा, कहाँ से इसको देगा दुकानदार को, क्योंकि 6 रुपया का दुकानदार को उन्होंने उधार ले लिया है। तो आप पड़ोसी के यहाँ आएंगे, इस पड़ोसी के यहाँ आएंगे, यहाँ पड़ोसी के यहाँ पता लगे इनके भी पास पैसा नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, आप पड़ोस में पैसा आने जाते हैं तो शायद से उनके पास पैसा नहीं होता है, और कुछ लोग झूठ भी बोल जाते हैं, पैसा रहता है तभी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो कि आज मेरा पैसा लेगा तो कल नहीं देगा, ये भी तो हो सकता है ना, इसीलिए नहीं देते हैं। और भाई जिसके पास नहीं होता तो भाई कहाँ देगा वो। तो मान लीजिए जिसके पास नहीं है, छोड़ दिए इसको, यहाँ आ जाइए, इनके पास है 8 रुपया, इनसे एक उधार लो, इनके पास हो जाएगा 10। ठीक है, इनके पास कितना होगा 10। अब इनको एक उधार दो इनको, तो इनको दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर 9 है, क्योंकि इन्होंने जब इनको उधार दिया था तो इनके पास 10 रुपया हो गया था। तो 10 रुपया जब हो गया था, तो जब फिर इन्होंने इसको उधार दिया तो इनके पास 9 रुपया बचा कि नहीं बचा, बचा। वही 9 रुपया इनका उतार लीजिए, क्योंकि 9 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब दशमलव में क्या कर लीजिए आप, दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 8 नहीं बचा है, यहाँ पर 7 क्योंकि हमने उधार दिया था एक, यहाँ बचा 7, तो 7 में से 3 घटा दीजिए, 7 में से 3 सब लोग घटाइए, सब लोग घटा कर बताइए दीजिए अपने कमेंट बॉटम कमेंट में अपने लोग बताइए कितना आएगा, 4। ठीक, 4 आ गया, 2 में से 1 गया 1। ठीक, ये है। ठीक, आइए इसको भी देख लेते हैं, जो चौथा का सवाल है। देखिए 2.80। ठीक है, दशमलव से दशमलव लगा दो, वहां कितना संख्या है, 2 है, इधर कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 होगा क्या इधर, इधर 0 बढ़ा दो। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसको क्या करिए ना, इस संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि नहीं तो मोहल्ला घबरा जाएगा। यहाँ पर कर दो 1, छोड़ो, यहाँ पर छोटा सा रखो। ठीक है, 1 कर देंगे तो यहाँ पर कर दो 1, अब हो जाएगा ना, घटाने में आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, वो भी घट जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। देखिए 0 से 0 उतार दो। ठीक है, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 6। ठीक है, और ये 2 में से गया 1, दशमलव से दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बढ़िया से हमने बढ़िया से बताया, आप लोग बढ़िया से इसको समझे भी होंगे। कहीं पर आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर डाउट है, भैया यहाँ पर डाउट है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस समय प्रेजेंट में तो आप लोग यही करिए कि इसको पहले बढ़िया से अपने कॉपी पर उतारिए। ठीक है, समझ रहे हैं, पहले कॉपी उतारिए इसको सभी लोग। मैं दे रहा हूँ आप लोगों को 1 सेकंड का समय। चलिए, ये तो अब यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोगों का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, जोड़ का दशमलव भी हो गया, घटाना का दशमलव हो गया। ठीक है, सारे सवालों पर हमने रिहर्सल कर दिया है। आपके पास बुक होगी तो आप लोग उस बुक से सवाल को लगाइएगा। ठीक है, कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे वीडियो पर जाकर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और कल का जो हम लोगों का चैप्टर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा गुणा और भाग, यानी गुणा का जो होगी दशमलव सवाल लगाया जाएगा और भाग का जो होगी दशमलव सवाल लगाया जाएगा। ठीक है, दोनों सवालों को बढ़िया से लगाया जाएगा। तो आप लोग सवाल को बढ़िया से अपनी किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप लोग लगाइएगा, अगर कहीं पर फंसते हैं आप हैं, कहीं पर आपको किताब पढ़ते समय या लगाते समय कहीं पर आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा हमको। ठीक है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, पता होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग।